तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है देखो, द सीन ओपन्स विद फर्डिनेंड कैरिंग वुड विलिंगली टू प्रूव हिज लव फॉर मिरांडा। इमेजिन करना, ये प्लेन आइलैंड है, यहाँ पे ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड समझना प्रोस्पेरो का सेल है, घर है, और घर के पीछे छुप छुप के पूरा सब कुछ देख रहा है कि दोनों के बीच का लव डेवलपमेंट क्या होगा। और दूसरा सीन क्या है, यहाँ पे फर्डिनेंड बेचारा लकड़ी उठा के आ रहा है, प्रॉपर्ली बहुत सारे लॉग्स उठा के वो आ रहा है, ये पूरा सीन है। और इसको देख के कौन रोएगा, मिरांडा इज फीलिंग वेरी बैड कि ये इतना काम कर रहा है, ये ऐसा लड़का है, इतना अच्छा से कोई लकड़ी आज तक उठाया ही नहीं है जिस तरीके से फर्डिनेंड उठा रहा है, ठीक है। फॉर हर मतलब उसको लगता है कि पहले किसी ने इतने अच्छे से काम किया ही नहीं है जितने अच्छे से वो काम कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हुआ, देखो कॉपी में लिखा हुआ है, नोट पेज नंबर 8 में लिखा हुआ है, उसको फॉलो करना, फर्डिनेंड डैश कैरिंग लॉग्स, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट होगा, फर्डिनेंड डैश कैरिंग लॉग्स। और उसके बाद लिखा हुआ है, दिस इज इन द कॉन्ट्रास्ट टू द कर्सेस व्हिच अकम्पनीड कैलिबन्स टॉयल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग सीन। इन दोनों के बीच का जो प्यार है ना, वो बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे प्ले करेगा। हम लोग को हंसी जरूर आ रहा है कि एक्ट्रेस इन्होंने जिरदम लव सीन है प्रॉपर्ली, बट अगर इन दोनों का लव डेवलपमेंट नहीं होता ना, तो इसके बाद का जो दो फैमिली से रिकंसिलेशन होगा, कुछ भी नहीं होता। जब हम लोग पढ़ेंगे सीन 2 सीन 3 सब मिलना, सब कुछ रिकंसाइल हो रहा है, इनका प्यार की वजह से ही हो रहा है। सो इनका जो लव एंगल है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद क्या दिखा रहा है देखो, द प्योरिटी एंड इनोसेंस ऑफ देयर लव अटोन्स फॉर द सस्पिशियस हॉस्टिलिटीज एंड बिट्रेल्स ऑफ देयर फादर्स जनरेशन। होता नहीं है, 3 बात बोला यहाँ पे, एस एच एंड बी। एस माने सस्पिशंस, एच माने हॉस्टिलिटीज एंड बी माने बिट्रेल्स। जो धोखा हुआ था, जो धोखा सस्पिशन सब इनके पापा की जनरेशन में जो नहीं हुआ था, वो सब कुछ इनका लव क्या करेगा, इनके लव हर एक चीज को हील कर देगा, इन सब चीजों को जो उस समय हुआ था। क्योंकि दोनों के फादर को में से तुम्हारा जो किंग ऑफ नेपल्स है, उन्होंने चीट किया था ना, अलोन्जो ने किसको चीट किया था, प्रोस्पेरो को। और अभी किसका बेटा को किससे प्यार होगा, अलोन्जो के बेटे को ही मिरांडा से प्यार होगा, प्रोस्पेरो की बेटी से। तो ऑफ कोर्स उनका प्यार सब कुछ हील कर देगा, ये सब कुछ जो हुआ था। तो ये पॉइंट यहाँ पे बोला गया। प्रोस्पेरो यहाँ पे गॉड की तरह है गाइस, अपने जो भी नीचे कर रहे हैं अर्थ में, जो भी कुछ हो रहा है, कौन देख रहा है, कहीं ना कहीं कोई तो एनर्जी जो हम लोग को देख रहा है, हमारे पे एक नजर रख के रखा है, हमारे एक्टिविटीज पे। सो यहाँ पे प्रोस्पेरो गॉड लाइक है। गॉड लाइक माने क्या, जो लव डेवलपमेंट हो रहा है वो छुप के पीछे से देख रहा है कहीं पे, वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। एज अ स्पेक्टेटर, जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना, एज अ स्पेक्टेटर वो पीछे ही छुप के पूरा लव डेवलपमेंट को देख रहा है कि ढंग से ये चीज हो रहा है कि नहीं। क्योंकि इस आइलैंड पे जो भी एक्टिविटी होगा वो प्रोस्पेरो अपने मैजिक से करवा रहा है। इनका प्यार भी जो डेवलप हुआ है, वरना तुम सोचो ना, 12 बजे से लेके टेम्परेचर शुरू होता है और 6 बजे खत्म हो जाता है, तो 12 से हमें देखना, प्यार होना, शादी सगाई गीत सम्मेलन सब हो गया क्या, इट्स ऑल मैजिक था, मैजिक से हो रहा है। बट हाँ, उसको लगा था कि मैजिक से इतना होगा, लेकिन मैजिक से बहुत ज्यादा हो गया, तो उसका काम बहुत बढ़िया हो, मतलब प्यार बहुत ज्यादा ही प्यार हो गया था इन लोगों को। तो इतना प्यार क्यों, बिकॉज अंदर में कुछ फीलिंग होगा तभी हुआ, मैजिक इतना अच्छे से वर्क कर गया। तो प्रोस्पेरो बहुत खुश होगा एट द एंड ऑफ द सीन। ये पूरा यहाँ पे हाईलाइट किया, 3 पार्ट हाईलाइट किया। सीन क्या है, कौन यहाँ पे आ रहा है, फर्डिनेंड लॉक्स कैरी कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है, प्रोस्पेरो गॉड लाइक है। और यहाँ पे इनके प्यार का इनोसेंस क्या चीज को ठीक कर देगा, 3 चीज को ठीक करेगा, एस बी एच। एस क्या था हम लोग का, सस्पिशन। बी तुम्हारा क्या है, बिट्रेल्स। एच माने क्या, हॉस्टिलिटीज। कौन से जनरेशन का, पापा लोग के जनरेशन में जो हुआ था, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स दिया हुआ है कॉपी में, चेक कर लेना, तीनों पॉइंट दोनों की कॉपी में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, प्रोस्पेरो गॉड लाइक, पेरेंट्स जनरेशन है, ठीक है। तो ये पूरा सीन ओपन होता है, फर्डिनेंड लॉक्स को कैरी कर रहा है, अपना लव को प्रूफ कर रहा है मिरांडा के लिए, और ये प्रॉपर्ली एकदम कॉन्ट्रास्ट में है शुरू में। और कैलिबन शुरू में कितना मेहनत किया था, उसका एकदम ऑपोजिट दिखाएगा यहाँ पे। और ये इन दोनों का जो लव एंगल है, तुम लोग के चैप्टर को डिवाइड क्यों किया, क्लास 11 में एक्ट 1 एक्ट 2 था, एक्ट 3 4 5 में इनका लव डेवलपमेंट होगा, इसके बाद ही कुछ होगा। अगर इनको लव नहीं होता ना आपस में, दोनों परिवार आपस में रिकनसाइल करता ही नहीं, मिलता ही नहीं, तो जितना भी तुम सीन पढ़ रहा है, फॉरगिवनेस सीन होगा, ये इनके प्यार की वजह से कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट है उस चीज का। तो इट वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ तक पूरा हुआ, पॉइंट नंबर 3 तक पूरा लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 जो तुमको पीडीएफ का शेयर किया, उसका पूरा तुम लोग को लिखना है। बोले इसके आगे यहाँ तक कॉपी कर लिया। और फोर्थ पॉइंट सेटिंग है, सेटिंग माने क्या, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, किसके घर के आगे हो रहा है, लिखा है देखो, बिफोर प्रोस्पेरो सेल। पॉइंट नंबर 4 चेक करो, लिखा हुआ है बिफोर प्रोस्पेरोज सेल।
किसके घर के आगे हुए सब कुछ? बिफोर प्रोस्पेरो सेल, प्रोस्पेरो के घर के आगे का पूरा इवेंट है, बिफोर प्रोस्पेरो सेल। बता रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में ओवरसीइंग लिख दो यहाँ पे, इसने क्या लिखा? कॉन्ट्रा कंक्लूडिंग ही लग रहा है मेरे को तो। हाँ, इज कंट्रोलिंग है, सॉरी, ही इज कंट्रोलिंग एंड विटनेसिंग एवरीथिंग। सब कुछ वही कंट्रोल, इज कंट्रोलिंग एंड विटनेसिंग एवरीथिंग। He is controlling and witnessing everything. देखो उसके बाद फॉलो करना फर्डिनेंड। देखो यहाँ पे जो 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 बात फर्डिनेंड बोले वहां से कॉपी करते जाना हम लोग को। फर्डिनेंड, देयर बी सम स्पोर्ट्स आर पेनफुल एंड दे लेबर डिलाइट इन देम सेट्स ऑफ। तो फर्डिनेंड क्या बोलता है? कुछ काम ऐसा होता है जो काम बहुत पेनफुल है, ठीक है, बट उन उसका काम करने में बहुत तकलीफ होता है, पेनफुल वर्क है, बट उसके बदले में जो प्लेजर मिलता है ना, वो तुम्हारे को कॉम्पेंसेट कर देगा फॉर द लेबर। अब तुम बहुत मेहनत की, मार्क्स बहुत अच्छा आ गया, तो मेहनत को कॉम्पेंसेट तो कर ही देगा। तो बोले कुछ काम है, स्पोर्ट्स माने फिजिकल लेबर है यहाँ पे, जो बहुत पेनफुल होता है, और उसमें जो हैप्पीनेस मिलता है, जो प्लेजर मिलता है, उसको सेट ऑफ कर देता है, ठीक है, ये बात बोल रहा है। सम काइंड ऑफ बिजनेस आर नोबली अंडरगॉन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कभी कभी कुछ कुछ जो नोबल टास्क होता है, ठीक है, बस स्टार्ट किया हमने, जितना टान पाते हैं। तो लोग हम दिया, देखो इसका नोट्स भी शेयर किया, पेज 8 से फॉलो करना। यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे थे हम लोग? सम काइंड्स ऑफ बेसनेस आर नोबली अंडरगॉन। सम काइंड्स ऑफ बेसनेस आर नोबली अंडरगॉन माने क्या? कि कुछ कुछ जो हम्बल टास्क है ना, उसका रिजल्ट कैसा होता है बताओ तो। मतलब यहाँ पे सम काइंड्स ऑफ बिजनेस एंड हम्बल ऑक्यूपेशन आर नोबली अंडरगॉन। एंड मतलब कुछ काम छोटा होता है, छोटा काम क्या? सपोज कर लो तुम यहाँ पे पान का शॉप खोल लिया, आज हम लोग सोचेंगे खोलने से पहले, ठीक है। कुछ कुछ हम्बल काम होता है ना, बहुत, घर को खुद साफ कर लेना, इतने बड़े हो गए हम लोग घर साफ करेंगे क्या, ऐसा फीलिंग आना, पर उसका रिजल्ट कैसा होता है? बहुत हम्बल होता है, ठीक है, आपको बहुत नोबल बना देगा। काम छोटा है, पर अगर वो काम आप कर लोगे ना, तो आप बहुत ही अंदर से बहुत ही हम्बल एंड नोबल इंसान बन जाओगे, छोटे नहीं हो जाओगे, मतलब अंदर से बहुत अच्छे नोबल इंसान बन जाओगे। तो ये बात वो बोल रहे हैं। एंड मोस्ट पुअर मैटर पॉइंट्स टू चेंज। जो काम सबको डिस्पाइस करता है, किसी को पुअर लगता है ये काम कौन करेगा यार, लेकिन उसका रिजल्ट कैसा होता है? नोबल रिजल्ट होता है, तुमको इंसान अच्छा बना देगा वो। अब इतना बड़ा यहाँ पे कभी सब सर्वेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम लोग सोचेंगे कि नहीं हम नहीं करेगा। कभी कभी कोई कुछ हम लोग पानी का बॉटल भर देते हैं, कभी क्लीनिंग कर देते हैं, अगर वो सोचेंगे ना कि सर्वेंट ही करेगा, तो कभी हम लोग नोबल नहीं बन पाएंगे लाइफ में। वो वाला पॉइंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या बात बोला? छोटा काम जो हम लोग को लगता है अगर वो तुम कर लो तो रिजल्ट क्या होगा उसका? नोबल। यहाँ पे छोटा काम क्या बताओ तो फर्डिनेंड के लिए? व्हाट ही इज कैरिंग एज अ प्रिंस, उसके लिए छोटा काम ही है ना, वो पानी का ग्लास भी लेफ्ट से राइट नहीं रखा है अपने लाइफ में, तो वो लकड़ी उठा के आ रहा है इतना भारी भारी, उसके लिए छोटा काम ही है, चाहे मानो या नहीं मानो, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या बोलता है? दिस माई मीन टास्क। तो ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना, ये मीन टास्क है, छोटा काम जो है ना, वुड बी एज हेवी टू मी एज ओडियस। ये काम मेरे लिए हैवी भी होगा। हैवी क्यों होगा बताओ तो? क्योंकि मैंने ये काम कभी किया नहीं है। एंड ओडियस क्यों होगा? ओडियस माने हेटफुल। हेटफुल क्यों होगा? भाई राजा हूँ, कभी ये मैंने सबको ऑर्डर्स दिया है, ऐसे ऑर्डर लिया नहीं है कभी, ठीक है। बट द मिस्ट्रेस विच आई सर्व क्विकेंस टू व्हाट इज डेड। बट जिस लड़की के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिस मिस्ट्रेस को मैं सर्व कर रहा हूँ, वो लड़की ना उस काम को में भी जान डाल देती है जो काम डेड है, डेड में डल डल है। जब मैं ये काम कर रहा हूँ ना, मुझे बुरा लगा तो मैं सोचता हूँ अरे यार इसके लिए कर रहा हूँ, मैं इस लड़की के लिए कर रहा हूँ, तो इस लड़की के लिए कर रहा हूँ, मतलब क्या, ये काम वर्थ इट है। द मोमेंट आप इमेजिन कर रहे हो, तुम बहुत हार्डवर्क करिए, बहुत हार्डवर्क करिए, तुमको लग रहा है हम क्यों कर रहे हैं सब, फिर तुम इमेजिन करती नहीं क्लास 12 है, बहुत बड़ा कुछ है, ठीक है, वो कुछ करके दिखाना है, तो ये फील की नहीं ये हो जाएगा, कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो वही बात है।
जब वो इतना, तो गाइस इस सीन में क्या हुआ, पहले बताता है कि कुछ काम क्या है, कुछ काम बहुत पेनफुल होते हैं और उसमें जो प्लेजर मिलता है उसको क्या कर देता है, सेट ऑफ कर देता है। फिर क्या बोला उसके बाद, 3 बात बोला कि कुछ काम बहुत छोटा लगता है हम लोग को, मतलब पुअर मैटर, हम्बल टास्क है, हम्बल टास्क है खुद से झाड़ू मारना, काम वाम करना, राजा होके, राजा महाराजा होके, स्टिल अगर तुम वो काम कर लोगे तो उसका रिजल्ट कैसा होगा, नोबल होगा। तो जब मैं ये छोटा काम कर रहा हूँ, छोटा काम क्या है उसके लिए, लॉग्स उठाना, लकड़ी को उठाना, तो क्या बोलते हैं, जो छोटा काम मैं कर रहा हूँ, मुझे भी, मेरे लिए काम दो चीज है, क्या है, ओडियस भी, हेटफुल भी है, और डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों है, कभी किया नहीं है, हेटफुल क्यों है भाई, इज्जत पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये, इस लड़की के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मेरा काम क्या होता है, लगता है कि बैलेंस्ड, अरे यार वर्थ इट है, मतलब ये काम मेहनत वर्थ इट है कि मैं इस लड़की के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मेक्स माई लेबर्स प्लेजर्स, तो जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरा लेबर को क्या बना देती है वो, बहुत ही प्लेजरेबल एंड एंजॉयबल, कि हाँ यार इसके लिए कर रहा हूँ तो क्यों नहीं करूंगा, ये तो जैकपॉट है मेरे लिए, मतलब ऐसा है कि जैकपॉट है, जैकपॉट मिल रहा है मेरे को, उसके लिए तो इतना काम बनता ही है, ठीक है। ओ शी इज, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है, ओ शी इज 10 टाइम्स मोर जेंटल, तुम लोग के नोट्स में सब कुछ लिखे कॉपी में, वो बोल रहा है अपने पापा से ये 10 गुना बहुत अच्छी है, इसका पापा तो गुस्से का पुतला है और ये उससे ही 10 गुना जेंटल है, उसके ऑपोजिट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 टाइम्स मोर जेंटल देन हर फादर्स क्रैब्ड हेड, क्रैब्ड माने क्या, बैड टेम्पर्ड, उसका पापा है गुस्सा, गुस्से वाला, और गुस्से वाले का ऑपोजिट है, 10 टाइम्स अच्छी है। एंड इज कंपोज ऑफ हार्शनेस, व्हाट इज हार्शनेस, इसका पापा बना हुआ है पूरा हार्शनेस से, रूडनेस से, और ये उतनी ही सॉफ्ट है, उतनी अच्छी है। आई मस्ट रिमूव सम थाउजेंड ऑफ दिस लॉग्स, उस बंदे ने मेरे को पनिशमेंट दिया है कि मेरे को कम से कम हजारों लॉग्स उठाने हैं, उठा के यहाँ पे पाइल अप करने, पाइल देम अप अपॉन अ सोर इंजंक्शन। अपॉन अ सोर इंजंक्शन मतलब पता है क्या होता है, अपॉन अ पनिशमेंट, हम तुमने को बोला ये काम शाम तक हो जाना चाहिए वरना तुम्हारे संग ये कर देंगे, तो मेरे को उन्होंने बोला है कि इतना लॉग्स उठाओ, अपॉन अ सोर इंजंक्शन माने क्या, पनिशमेंट बोल के, अगर तुमने काम शाम तक नहीं किया तो तुमको ये पनिशमेंट मिलेगा। किसने बोला ये बात, किसको, प्रोस्पेरो ने बोला इसको, ठीक है। माई स्वीट मिस्ट्रेस वीप्स, और जितना भी गाइस इस पैराग्राफ में इतना होता है ना, व्हेन समवन इज इन लव, तो बाबू सोना जितना लाइंस आता है सब कुछ बोल देगा उसको, ठीक है, चांद तारा सितारा एवरीथिंग इज देयर, तो यहाँ पे वो सारा लाइंस यूज करेगा, माई स्वीट मिस्ट्रेस, माई वो मिस्ट्रेस, माई एक्स वाई जेड, जितनी मिस्ट्रेस होती है, डियरेस्ट वियरेस्ट, सारे लाइंस यूज करेगा। तो तुम लोगों को जो नोट्स दिया ना उसमें एक सेक्शन बनाया हुआ है, क्यों कौन कौन सा टर्म्स फर्डिनेंड ने यूज किया था एक साथ उसमें लिखा हुआ है, और कौन कौन सा टर्म मिरांडा ने यूज किया फर्डिनेंड के, वो भी एक साथ लिखा हुआ है, ताकि पूरा सीन का एक साथ लिखा हुआ रहेगा। अगर मैम तुम लोग को क्वेश्चन देती है इनका लव एंगल को दिखाने के लिए, तो तुम लोग अगर डायरेक्टली वो सब वर्ड्स दिखाओगे कि ये सब वर्ड्स तुम्हारे चैप्टर में यूज हुए, तो इम्पैक्ट पड़ेगा तुम लोग के लॉन्ग आंसर में, ठीक है। उसमें तुम लोग के नोट्स में लिखा हुआ है, एक जगह पूरा कीर्ति लिखी होगी, हम लोग क्लास में लिखवाया था उसको, ठीक है। ये करने के बाद पहले तुम लोग एक एक ये पूरा पेज को पहले पढ़ना, जो नोट्स का पेज है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या बोल रहा है पता है, माई स्वीट मिस्ट्रेस, पहला लाइन, पहला डायलॉग बोला उसके लिए, क्या बोला, स्वीट मिस्ट्रेस, मेरी स्वीट मिस्ट्रेस रो रही है, वीप्स व्हेन शी सीज मी वर्क, वो आंखों से आंसू आ रहे हैं उसके जब वो काम करते हुए देखती है। एंड सेज, क्या बोलती है पता है, सच बेसनेस हैड नेवर लाइक एग्जीक्यूटर, इतना छोटा काम को इतने बढ़िया तरीके से पहले कभी किसी ने किया ही नहीं है, एग्जीक्यूट किया ही नहीं है, ठीक है। आई फॉरगेट बट दी स्वीट थॉट्स डू इवन, और जब वो ये सब होता है ना, तो जब मैं काम करता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, फॉरगेट ऑल माय पेन, सब कुछ, ठीक है। उसका स्वीट थॉट से मेरा लेबर फ्रेश हो जाता है। अगर हम लोग, मेरे को यहाँ से घर जाना है, तो हम टाइम पास कैसे करेंगे रास्ता में, ईयरफोन से लगा के, तो रास्ता लाइक शॉर्ट लगता है मेरे को, डिस्टेंस सेम है। जब भी वो काम करे, जो थॉट्स आते हैं मिरांडा का उसको, उससे काम क्या होता है उसका, अच्छा हो जाता है, काम इजी हो जाता है उसके लिए, इजी ब्रीजी होता है जब वो सोचता है उसके बारे में, मिरांडा के बारे में, ठीक है। और क्या लिखता है पता है, मोस्ट बिजी लीस्ट हो जाता हूँ, मतलब मोस्ट बिजी होके भी मैं क्या फील करता हूँ, लीस्ट फील करता हूँ, मतलब मोस्ट बिजी लीस्ट का मतलब क्या है, तो ऑक्सीमोरन हो गया, तुम बहुत बिजी भी हो और लीस्ट भी हो, साथ में कैसे हो सकता है, मतलब मैं मोस्ट बिजी होकर भी उसके सोच की वजह से क्या फील करता हूँ, लीस्ट फील करता हूँ, लीस्ट बिजी फील करता हूँ, ठीक है। इतने में मिरांडा एंटर करते हैं, प्रोस्पेरो एंटर कर रहा है एट अ डिस्टेंस, मिरांडा आई सीन में, और पीछे कौन है, गेट के पीछे प्रोस्पेरो छुप के देख रहा है सब कुछ। तो पूरा ये पैराग्राफ किसके ऊपर था, फर्डिनेंड के ऊपर। पहले फर्डिनेंड बताया काम डिफिकल्ट होता है पर उसका प्लेजर बैलेंस आउट करता है, फिर बताया छोटे काम के बारे में, फिर बताया मैं जो छोटा काम कर रहा हूँ वो क्यों अच्छा है, क्योंकि इस लड़की के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, तारीफ करता है कि ये लड़की अपने पापा से 10 टाइम्स मोर जेंटल है, इसके पापा तो पूरा हार्शनेस का पुतला है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, मेरे को उन्होंने पनिशमेंट दी है हजारों लोग उठाने के लिए, और नहीं उठाऊंगा तो क्या देंगे मेरे को, पनिशमेंट अपॉन अ सोर इंजंक्शन, मतलब पनिशमेंट देंगे मेरे को। फिर अपनी बीवी लाइक वुड बी वाइफ के लिए क्या बोला, वो माई स्वीट मिस्ट्रेस, वो रोती है मेरे को काम करते हुए देख के, और बोलती है कि इतना छोटा काम इतने बढ़िया तरीके से कोई कभी आज तक किया ही नहीं है, ठीक है। और इसे इसे थॉट्स लाके मेरे मन क्या फील होता है, मोस्ट बिजी होके मैं क्या फील करता हूँ, लीस्ट बिजी फील करता हूँ, ठीक है। इतने में लोग एंटर किया, तुम लोग का नोट्स में चेक करना,
पेज नंबर 8 में, यहाँ तक क्लियर हुआ पूरा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हम्बल ऑक्यूपेशन इज इक्वल्स टू नोबल रिजल्ट, दिया है ना पेज पॉइंट नंबर सेटिंग के बाद। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलर द मैटर रिचर द एंड्स, मतलब जितना छोटा पुअर मैटर होगा उसका एंड कितना होगा, उतना ही बिगर होगा। जितना छोटा काम उतना बड़ा उसका रिजल्ट। फिर लिखा हुआ है मीन टास्क इज इक्वल्स टू पाइलिंग लॉग ऑफ वुड। मैम पूछेगी तुम लोग से उसका मीन टास्क क्या था, मीन टास्क किसको बोल रहा है, छोटा काम किसको बोल रहा है, वो लॉग ऑफ वुड को पाइल करने के लिए, वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है द टास्क इज हेटफुल फॉर हिम, ठीक है, बट द मिस्ट्रेस फॉर हुम ही इज परफॉर्मिंग द टास्क मेक्स इट इजियर। काम उसके लिए हेटफुल है, ये जीआर में आ सकता है, जीआर इज गिव रीजंस कि why the work is hateful, the work is hateful for him as he's never done it before, but it becomes joyful for the mistress he's doing it। कौन है मिस्ट्रेस? मिरांडा। नेक्स्ट लाइन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिरांडा इज 10 times more humble, लिखा हुआ है ना पॉइंट। फिर लिखा हुआ है he has to move how many logs, 1000 लॉग, 10 गुना अच्छी है और 1000 लॉग उठाने का पनिशमेंट मिले, सब एमसीक्यू में आएगा, 10 गुना अच्छी, 1000 नंबर सब याद रखना। फिर देखो लिखा हुआ है उसके बाद एक क्वेश्चन है हाउ डिड फर्डन प्रूव हिज लव फॉर मिरांडा। तुम लोगों को मिला वो पेज, उस पेज के नीचे देखो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नाम दिया हुआ है। दिया देखा, ये 9 नाम ना अभी का नहीं है, ये पूरा एक्ट 3 सीन 1 में यूज किया है नाइन। देखो पहले माई स्वीट मिस्ट्रेस, फिर बोला है ओ मोस्ट डियर मिस्ट्रेस, फिर बोला है प्रेशियस क्रिएचर, फिर बोला है नोबल मिस्ट्रेस, फिर बोला है एडमायर्ड मिरांडा, फिर बोला है सो परफेक्ट एंड पियरलेस। फिर एक लाइन नंबर 75 में आएगा, वो वहां पे लिखा हुआ है। फिर बोला है ही सस्पेक्ट्स लव्स ऑनर्स, फिर बोला है माय मिस्ट्रेस डियरेस्ट। तो इतना प्यार भरा लाइन वो यूज किया। अगर तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन आए एग्जाम में, तुम डायरेक्ट कोट यूज करोगे ना ये सब वर्ड्स, तो मैम को लगेगा हाँ इन डेप्थ पढ़ा है बच्चा, हर एक वर्ड को पढ़ा, तभी तो इतना कुछ लिख पाए ना 8 9 पॉइंट्स। तो ये पूरा पेज कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी कर लो, क्योंकि ये पूरा इसका है। तुम लोग भी क्या हुआ तो कर लो इसको, ये सब सीक्वेंस को जल्दी से कर लो। बोलो। नोबल रिजल्ट, नोबल रिजल्ट्स, हम्बल ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू नोबल रिजल्ट्स। और इसका ना एक्ट 3 का क्यूएनए भी शेयर है गाइस, श्रेया तुम लोग भी सब चालू कर दो लर्न करना। एक्ट 3 का क्यूएनए ग्रुप में शेयर किया था, अगर अब नहीं लर्न करोगे ना बहुत हाई टाइम हो जाएगा। मतलब पढ़ तो ले रहे हो पर लर्निंग कितना किया, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन हुआ है इसका, नहीं हुआ है, गारंटीड नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना एवरी पॉसिबल क्वेश्चन। और ये एक्ट 3 सीन 1 है, पढ़ तो दोबारा भी लोगे। अगर अब लर्निंग नहीं करोगे, कम से कम सीन 3 का 1 से लेके तीनों सीन का एक एक लॉन्ग क्वेश्चन तुम लोग के मुंह पे होना चाहिए। हम्म पेरेंट्स जनरेशन कौन सी लाइन में बताते एक बार? इनोसेंस ऑफ देयर लॉस
ड्यू टू विच सस्पिशन, बिट्रेल, हॉस्टिलिटी of the adults मतलब बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स जनरेशन, the nature of the adults, the hatred of the adults changed. ठीक है, the hatred वो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, hatred वो रहने दो, उतना पॉइंट तुमने SBH, तुम 3 पॉइंट है तो SBH। सीन 3 से मंडे से करा रहे हो बाबू, ये लोग का सीन 1 नहीं हुआ था। लिटरेचर का नेक्स्ट वीक है ना, और एग्जाम तुम लोग का ओवर का टाइमिंग क्या है, मतलब एग्जाम खत्म कब होगा? हाँ तो बस ठीक है, किसी भी एक दिन ना, मंडे को ये बोलेगा, नॉट इवन ट्यूसडे, मंडे को एक काम करो, मंडे को एग्जाम देके, हाँ तो ठीक है, तो ट्यूसडे का वाला एग्जाम के लिए मंडे पढ़ लो, और ट्यूसडे एग्जाम देके एग्जाम से स्कूल से सीधा यहीं आ जाओ, स्कूल से सीधा यहाँ, कितने बजे तक पहुंच पाओगे यहाँ पे? 1:15 तक पहुंच जाओगे ना, ठीक है, तो हम यहाँ पे रहेगा 1:15 तक, हम लोग 1:30 एकदम शार्प चालू कर देंगे, और 1:20 चाहेगा। हाँ घर नहीं जाने बोल रहे हैं, सीधा स्कूल से सीधा, तभी टान पाओगे 2 दिन। इससे एक बेनिफिट होगा पता है, अगर तुम घर जाके वापस आए, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, तुम अपना मोमेंटम नहीं रहेगा पढ़ने का, एग्जाम देके आके यहाँ पे अपना क्वेश्चन कवर कर ले, एक बार ही घर जाओ और एक बार में प्रॉपरली। चलो आगे बढ़ते फिर, ठीक है, मिरांडा, उसके बाद का पेज फॉलो करना। मिरांडा क्या बोलती है देखो, मिरांडा प्रे करती है, मिरांडा बोल रही है अलास नाउ प्रे यू, मिरांडा 3 प्रेयर करेगी अभी, तो तीनों प्रेयर को साथ में लिखा हुआ है, देखो अगला पेज पे फर्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है प्रेयर। मिरांडा मिरांडा बोलती है वर्क नॉट सो हार्ड, बोलती है मैं रिक्वेस्ट कर तुम इतना मेहनत मत करो, आई वुड द लाइटनिंग हैड बर्न टू दिस लॉग्स दैट यू आर इंजॉइंड, क्या बना रही है पता है, कि भगवान करे बिजली गिरे, लाइटनिंग हो, और लाइटनिंग गिरने से क्या होगा, लकड़ी टूट जाए, जो तुम इतना उठा रहे हो, ठीक है, तुमसे जो इतना मेहनत कराया जा रहा है। उसके बाद क्या बोलती है देखो, टू पाइल, प्रे सेट इट डाउन, मैं रिक्वेस्ट करी तुम इसको रखो और आराम करो, रेस्ट, तुम आराम करो, तुम इतना मेहनत मत करो। व्हेन दिस बर्न्स इट विल वीप फॉर हैविंग बीरीड यू, जब लाइटनिंग होगा गाइस, लाइटनिंग से लकड़ी जल जाएगा, लकड़ी जलने से मॉइस्चर निकलता है ना, मॉइस्ट होता है, गर्मी होता है, मतलब एक वेटनेस निकलता है, तो बोलती है जब तुम ये जलेगा ना तो ये रोएगा, लकड़ी रोएगा कि तुमको इतना थकाया, ये लिखा है हाँ। और इसलिए तुम लोगों को बोला था प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सीन, यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल वीप फॉर हैविंग बीरीड यू, माई फादर इज हार्ड एट स्टडी, मेरे पापा भी बिजी है, मेरे पापा दोपहर को 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम आराम करो, चिल मारो, प्रे नाउ रेस्ट योरसेल्फ, तुम बैठ के आराम करो। ही सेफ का मतलब पता है क्या है, हमारे पापा आउट ऑफ वे, तुम जाने ही इज आउट ऑफ आवर वे, शायद क्वालिटी कर रहे हैं हम लोग, मैं तो क्वालिटी कर रहे हैं, ही इज आउट ऑफ द वे, क्या बोल रहे हैं वो, ही सेफ माने ही इज आउट ऑफ द वे, तो पापा 2 घंटा दोपहर को काम करते हैं, तो वो हमारे रास्ते में नहीं आएंगे, तो तुम आराम से रिलैक्स करो, ठीक है, फॉर दीज 3 आवर्स, सॉरी 3 घंटे के लिए, तो यहाँ पे ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, उसके पापा कितने देर के लिए गायब रहेंगे, 3 घंटे के लिए, तो क्या बोलती है, पहले मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम इतना मेहनत मत करो, मैं मनाती हूँ कि बिजली गिरेगा, बिजली गिर के लकड़ी जल जाएगा, तुम आराम करो, और जब लकड़ी जलेगा ना, लकड़ी भी रोएगा, इट विल वीप फॉर हैविंग बीरीड, कि तुमको वो थकाया, ठीक है, मेरे पापा बिजी है स्टडी में, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम रेस्ट करो, ही सेफ, वो 3 घंटे तक हमारे रास्ते में बिल्कुल नहीं आने वाले, तुम चिंता ही मत करो बिल्कुल भी। नेक्स्ट, अब फर्डन बोलेगा ओ मोस्ट डियर मिस्ट्रेस, ये टर्म ना ऊपर लिख दिया, मैं ऐड कर दिया ऑलरेडी, ऊपर जो 9 नाम लिखा है ना उसमें एडेड है, ओ मोस्ट डियर मिस्ट्रेस, द सन विल सेट बिफोर आई शैल डिस्चार्ज व्हाट आई मस्ट स्ट्राइव टू डू, तो क्या बोलता है, तुम जो काम मेरे को बोल रही हो कि रुक जाओ, तुम्हारा पिताजी मेरे को बोला है शाम के पहले तक काम करने के लिए, सनसेट के पहले, तो अगर मैं अभी आराम करूंगा तो काम तो मेरे को ही करना है, अगर मैं 3 से 4 आराम कर लूंगा तो शाम तक काम वाइंड अप कैसे होगा, शाम को तो पनिशमेंट मिल जाएगा, शाम के पहले मेरे को फाइल लॉग अप करना है, तो मैं रेस्ट नहीं कर सकता। तो मिरांडा बोलती है मैं तुमको रेस्ट करने बोल रही हूँ पर काम नहीं रुकेगा, वाइल यू विल रेस्ट, मैं तुम्हारे हिस्से का काम करूंगी, बोलेगी इफ यू विल सिट डाउन आई विल बेयर योर लॉग्स द वाइल, मैं लॉग्स उठाऊंगी उतनी देर में, प्रे गिव मी दैट, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई विल कैरी टू द पाइप। अब ये बात सुन के फर्डन क्या बोलेगा पता है, कि मेरे होते हुए तुम काम करो, तो इससे बेहतर कि मेरा हड्डी पसली ना टूट जाए, समझ रही हो कि मैं लड़का हूँ, मैं तुम्हारा वुड बी हस्बैंड होने वाला, और मैं बैठा रहूंगा और तुम काम करोगी, इससे बेहतर है कि
मेरे मसल सिन्यूज टूट जाए, ठीक है। यहाँ पे वो पॉइंट बोलेगा, वो देखो नेक्स्ट पॉइंट में, फर्डिनेंड, नो प्रेशियस क्रिएचर, तीसरा नाम प्रेशियस क्रिएचर, वो भी ऊपर एडेड है, नो प्रेशियस क्रिएचर, आई हैड रादर क्रैक माय सिन्यूज, सिन्यूज पता क्या होता है, मसल्स, तुमसे काम कराने से बेहतर है मैं अपना हड्डी पसली तुड़वा लूं, मसल्स मेरे क्रैक हो जाए, ब्रेक शुड सच डिसऑनर अंडरगो माय बैक, ठीक है, एंड आई ब्रेक माय बैक, देन अलाउ यू टू डू दिस मिनियल जॉब, तुमको अलाउ करूं मैं छोटा काम करने से पहले, देन यू वाइल आई सिट लेजी बाय, मैं कोना में आराम से बैठा हूँ, लेजीली बैठा हूँ और तुम ये सब काम करो, नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पे पॉइंट हुआ। तुम लोग को दिख गया होगा कि कितना प्यार है, वो बोलती मैं तुम्हारा काम करूंगी, वो बोलता है कि तुम मेरे होते हुए तुम काम करो, मेरी हड्डी पसली ना टूट जाए, फिर वो बोलती है उसके पहले कि बिजली गिर के जल जाएगा, वो रोएगा कि तुमको थकाया, ये सब पॉइंट्स हुआ, ठीक है। तुम लोग देखा है कभी ऐसा प्यार? नहीं देखेगा भाई, एग्जैक्टली वो तुम्हारा तो केस ही अलग है। मेरा अंडा, मेरा अंडा बोल रही है, इट वुड बिकम मी एज वेल एज इट डज यू, एंड इट वुड बिकम, मतलब पता है क्या है, देखो मिरांडा ना यहाँ पे रही हुई है, इस आइलैंड पे रही है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये काम किसके लिए कॉमन है, मिरांडा के लिए कि फर्डिनेंड के लिए? मिरांडा के लिए सब काम, वो तकलीफ में रही है, मतलब छोटा काम ये सब करी हुई है, तो बोलती है ये काम मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, इट वुड बिकम मी माने क्या, इट इज अप्रोप्रिएट फॉर मी, आपके लिए ये काम डिफिकल्ट है, अब है ना, गुंजन खाना बनाएगी मम्मी खाना बनाएगी, उसमें से फर्क नहीं है क्या? मम्मी लोग के लिए इजी होगा, वो बनाएगी तो एक बार क्या पता कुछ भी हो सकता है किचन में, ठीक है। सो इट वुड बिकम मी एज वेल एज इट डज यू, समझ रहे हैं, आपके कंपैरिजन में ये काम मुझे शोभा देता है, बोलती है इट्स अप्रोप्रिएट फॉर मी, एंड आई शुड डू इट विथ मच मोर ईज, मैं ये काम बहुत ईज से कर पाऊंगी आपके कंपैरिजन में, फॉर माई गुडविल इज टू इट, गुडविल माने क्या, मेरा इंक्लिनेशन है इस काम को लेके, एंड योर्स इट इज अगेंस्ट, आप राजा है, आपके गुडविल के अगेंस्ट चाहिए, मैं तो कोई राजा वाजा नहीं हूँ ना, रानी हूँ मैं कहीं की, तो मेरे लिए तो ये नॉर्मल काम है, मैं तो कर लूंगी ये। प्रोस्पेरो से पता क्या बोल रहा है, प्रोस्पेरो मनी मन खुद से बात कर रहा है, असाइड माने होता है खुद से बात करना, पीछे कमेंट पास कर बोलता है, पुअर वोम, बिचारी लड़की, दाउ आर्ट इन्फेक्टेड, तुमको हो गया इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ लव मतलब लवेरिया, ठीक है, दाउ आर्ट, हाँ लाइन का बताओ, मेरे वाले पीडीएफ में लाइन नहीं है, हम लोग प्रोस्पेरो का स्पीच कर रहे हैं, एक्ट 3 सीन 1, उसमें असाइड लिखा हुआ है, पुअर वोम, आई थिंक सेकंड पेज में होंगे, चेक करो सेकंड पेज में या थर्ड पेज में होंगे, उससे आगे नहीं बढ़े, प्रोस्पेरो का स्पीच है, सेकंड पेज में होगा, प्रोस्पेरो का स्पीच है, पुअर वोम। मिला, पुअर वोम, दाउ आर्ट इन्फेक्टेड, तो यहाँ पे बोल रहा है कि तुमको इन्फेक्शन ऑफ लव हो गया है, मतलब इन हिंदी वी कॉल इट लवेरिया, दिस विजिटेशन शो, दिस विजिटेशन माने क्या, जो मैं आंख से देख रहा हूँ, जो विजिटेशन तुम लोग का जो एनकाउंटर हुआ, आपस में मिलना, जो बातें बोल रहे हो एक दूसरे को, उससे दिख रहा है साफ साफ कि प्यार में एकदम अंधे हो चुके हो, ब्लाइंड हो एकदम लव में। तो मिरांडा बोलती है यू लुक वीरीली, तो उसको बोलती है तुम बड़े थके थके लग रहे हो, यू लुक वेरी टायर्ड, फर्डिनेंड को बोलती है वो। तो फर्डिनेंड चौथा लाइन बोलेगा, इस फोर्थ टर्म, नो नोबल मिस्ट्रेस, जो ऊपर नो नाम नहीं लिखे उसमें एक और याद हो गया, नोबल मिस्ट्रेस, इट इज फ्रेश मॉर्निंग विथ मी व्हेन यू आर बाय एट नाइट, मतलब अगर तुम साथ हो तो रात भी सुबह की तरह लगेगा, अगर तुम रात मतलब अंधेरा भी हो, अंधेरे में अगर तुम होगी तो तुम्हारे आने से रोशनी आ जाएगा, तो रात में भी तुम्हारे सामने मेरे लिए फ्रेश मॉर्निंग है, इफ यू आर बाय माय साइड, तो आई डू बिसीच यू चीफली, बिसीच मतलब रिक्वेस्ट, मैं तुमसे विनती करता हूँ चीफली, दैट आई माइट सेट इट इन माय प्रेयर्स व्हाट इट इज योर नेम, तो उसको बोलता है रिक्वेस्ट करो मैं तुमसे, इतना फ्लर्ट वगैरह कर लिया, इतना बातचीत वगैरह हो गया, तो नाम नहीं पता है, क्या पूछते पता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फ्लर्टिंग का लेवल देखो, लोग क्या बोलेगा तुमको इंस्टाग्राम पे नंबर मांगते तो, कि आर यू ऑन व्हाट्सएप, ऐसे तो लोग नंबर मांगते हैं ना, ये क्या बोलता है कि ना, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं शाम को ना भगवान से प्रेयर करता हूँ अपने घर पे, मतलब ऑलवेज आई डू प्रेयर्स, तो अपना नाम बताओ मुझे, क्योंकि मुझे दुआओं में तुम्हारा नाम लेना है शाम को, बट आई वुड लाइक टू टेक योर नेम इन माई प्रेयर्स, ठीक है। सो ये बात तो बोल के उससे नाम पूछ रहे हैं, तो ये नोबल मिस्ट्रेस बोला, और क्या बोला कि तुम साथ हो तो रात भी मेरे लिए फ्रेश मॉर्निंग जैसा है, एंड आई रिक्वेस्ट टू नो योर नेम, ताकि मैं शाम को प्रेयर्स में तुम्हारा नाम अपने साथ ले सकूं। नेक्स्ट मिरांडा बोलती है, मिरांडा ना नाम बोलती, देखो मिरांडा अपना नाम एक बार में बोल दी, और नाम बोल के क्या बोलती है, ओ सॉरी बोलना नहीं था, पापा ने मना किया है, जान मुझ के बोल दो, फिर क्या बोलना है, ओ सॉरी नहीं बोलना था, याद है पोर्शिया भी ऐसे करती थी, सब कुछ बोल देगी और फिर बोलेगी नहीं पापा का कसम, पापा की वादे, ठीक है, लाइक दैट, कुछ नहीं। तो मिरांडा, ओ माई फादर, बोलते बोलते ओ माय फादर, ओ सो सॉरी, आई हैव ब्रोक योर हेस्ट टू से सो, हेस्ट माने क्या, पापा ने मना किया था, पापा ने कमांड किया था किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना नाम मत बताना, सो आई हैव ब्रोक योर कमांड टू से सो बाय सेइंग सो, आई एम सो सॉरी डैड। अब फर्डिनेंड बोल रहा है, अगेन पांचवा टर्म जो उसने यूज किया, एडमायर्ड मिरांडा,
इंडीड द टॉप ऑफ एडमायरेशन, तुम ना एडमायरेशन के टॉप में हो, मतलब समिट में हो, तुम सबसे एडमायर्ड हो, यू आर लव्ड बाय सो मेनी पीपल, वर्थ व्हाट इज डियरेस्ट टू द वर्ल्ड, तुम सबसे डियरेस्ट पूरे वर्ल्ड में, यू आर द डियरेस्ट टू द वर्ल्ड, फुल मेनी अ लेडी आई हैव आईड विद बेस्ट रिगार्ड, क्या बोलते हैं, मतलब मैंने बहुत लड़कियों को देखा है और बहुत इंटेंशन से देखा है, मतलब देखो यहाँ पे जहां वो रहा है वो तो लड़कियों से मिला हुआ है ना, ये लड़कों से नहीं मिली है कभी, तो बोलते हैं मैंने बहुत लड़कियों को देखा है विद बेस्ट अटेंशन, मतलब अच्छे से देखा है, मतलब ऑब्जर्व किया, कहने का मतलब है, एंड मेनी अ टाइम द हार्मनी ऑफ देयर टंग हैथ इनटू बॉन्डेज, मतलब बहुत बार लड़कियों का आवाज इतना मीठा होता था, ठीक है, हार्मनी ऑफ टंग, मुझे बॉन्डेज बॉन्ड कैप्टिविटी में, अब किसी का इतना मीठा आवाज है और ये अट्रैक्ट हो गया उससे, ऐसा भी हुआ कि मैं लड़कियों की आवाज से अट्रैक्ट भी हुआ, उनकी तरफ भी खींचा चला गया हूँ, ठीक है, ब्रॉट माई टू डिलीजेंट ईयर, मेरे कानों पे जब पड़े हैं, डिलीजेंट माने कि अटेंटिव ईयर में पड़े हैं, फॉर सेवरल वर्च्यूज आई हैव लाइक्ड सेवरल वुमेन, अब सपोज करना जैसे तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है, उसके अंदर एक क्वालिटी है, सो तुम्हारा कोई एक क्वालिटी इसको पसंद आया, उसका कोई और एक क्वालिटी किसी को पसंद आया, ठीक है, पर ये सेम डायलॉग बोलेगा, जैसे लड़का लोग बोलता है ना तुम्हारे जैसी कोई नहीं, तो वो बोलता है कि पर मैंने हर किसी को हर एक क्वालिटी के लिए पसंद किया है, बट नेवर एनी विथ सो फुल सोल, मतलब किसी तुम्हारे जितना होल हार्टेडली मैंने किसी को पसंद नहीं किया, किसी कोई खाना अच्छा बना लेती है, कोई हंसती है बहुत सुंदर से, कोई किसी का स्माइल ब्यूटीफुल है, किसी का आवाज ब्यूटीफुल है, कोई खुद ब्यूटीफुल है, सबके अलग अलग क्वालिटीज के लिए मैंने पसंद किया, बट तुमको मैंने होल हार्टेडली पसंद किया, एंड तुम पता है कौन हो, सारी लड़कियों का जो क्वालिटीज नहीं है, सबको मिला के तुम एक बनी हो, ठीक है, सारे तुम्हारा स्माइल भी अच्छा है, तुम्हारी बातें भी अच्छी, तो यू आर वेरी मतलब एवरीथिंग, ये तुम सबकी कल्मिनेशन हो, बोलेगा देखो। अच्छा एक बात बताओ, उसको लड़की लोग जब पसंद आया करती थी तो उसका मूड कब खराब हो जाता, देखो लड़की में एक अच्छा क्वालिटी है, सपोज कर लो तुम अच्छा बोलती हो पर गुस्सा तुमको बहुत आता है, तो अच्छा बोलना और एंगर उसके लिए बैलेंस हो गया, तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो क्या बोलता है लिखो, बट सम डिफेक्ट इन हर डिड क्वारल विद, डिफेक्ट माने कुछ बैड क्वालिटी, तो जो लड़की मेरे को पसंद आती थी उसके अंदर एक बैड क्वालिटी होने से बैलेंस इमोशन हो जाता था मेरा, सेम इमोशंस, ठीक है, बट सम डिफेक्ट इन हर डिड क्वारल विद द नोबलेस्ट ग्रेस शी ओड, तो जो भी उसका नोबलेस्ट ग्रेस था, चाहे वो हंसना हो, कुछ भी क्वालिटी हो, वो उसका वो एक क्वालिटी है, डिफेक्ट जो है वो उसको बैलेंस कर देता, तो मेरा मन वापस से नॉर्मल जाता उस लड़की के लिए, तो क्या बोला मैंने बहुत झूठ नहीं बोला, बोला मैंने बहुत लड़कियों को देखा है, बेस्ट रिगार्ड माने क्या, मतलब रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से भी देखा है कि यू नो ही वांट्स टू गो इनटू अ रिलेशनशिप, सबको देखा है, सबको ऑब्जर्व किया है और सबको पसंद भी किया है वो कुछ ना कुछ क्वालिटी के लिए, बट क्वालिटी के साथ साथ कोई डिफेक्ट भी हुआ होगा ताकि बैलेंस हो गया इमोशन, पर तुम्हारे जितना होल हार्टेडली मैंने किसी को पसंद नहीं किया, अब क्या बोलता है, एंड पुट इट टू द फॉइल, फॉइल माने क्या, उनका जो डिफेक्ट था उसकी वजह से मेरा पूरा फीलिंग क्या हुआ, डिफीट हो गया, खत्म एकदम जीरो, पुट इट टू द फॉइल, बट यू, बट पर तुम जो लड़की हो भाई साहब, बट यू ओ यू सो परफेक्ट एंड सो पियरलेस, एक लाइन तुम लोग का ऊपर लिखाया हुआ है, परफेक्ट एंड पियरलेस का मतलब पता है क्या होता है, परफेक्ट माने फ्लॉलेस, तुम में तो कोई फ्लॉ है ही नहीं, और पियरलेस माने मैचलेस, तुम्हारे बराबर कोई नहीं है, तो पियरलेस एंड परफेक्ट, ऊपर जो 9 नाम नहीं लिखा है पीडीएफ पे पेज 8 में, वो 9 नाम में देखो मैं ऐड किया, परफेक्ट एंड पियरलेस भी लिखा हुआ है उसमें, सारे नाम ऐड किए हुए उसमें, ठीक है, आर क्रिएटेड ऑफ एवरी क्रिएचर्स बेस्ट, समझ में तुम कैसे बनी हुई हो, तुम हर एक क्रिएचर का बेस्ट निकाल के बनी हुई हो, मतलब उसका हंसी उसका वो सबका बेस्ट बेस्ट को मिला के कौन बना है, मिरांडा बना है, तो ये पूरा तारीफ किया वो उसका, अगर क्वेश्चन में आए गलत का डेवलपमेंट का, तो यू हैव टू राइट ऑल दीस पैराग्राफ्स, क्या क्या बोला कि तुम परफेक्ट हो, तुम पियरलेस हो, he had an eye on a number of women but he never liked every all of them, why, कुछ डिफेक्ट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू चीज है, व्हेन यू आर इन लव तुमको डिफेक्ट दिखता ही नहीं है, समझा, तो अगर मिरांडा में डिफेक्ट होगा भी तो उसको नहीं दिखेगा बिकॉज ही इज इन लव, तो बोला कि मैं बाकी सबको कैसे देखता था, पैरामीटर से अच्छा बुरा देख के मैं जज करता था, ठीक है, बट तुम सबके अच्छा का कल्मिनेशन हो, ये पूरा बात वो बोला, क्लियर हो यहाँ तक, क्या, मैंने बहुत सारी लड़कियों को पसंद किया है उनके वर्च्यूज के लिए, उनका आवाज सुन कहाँ तक आया, मेरे डिलीजेंट ईयर तक आया, मेरे कानों तक आया, अच्छा आवाज है तो वर्च्यू होता है ना, मेरे कानों तक आया ना, लाइक देम फॉर द टंग ऑल्सो, मतलब आवाज ऑल्सो, वो बात बोला गया वो, हाँ, पता ना काम भारी है, अच्छा जब ये पता है दोनों पैराग्राफ जो का मिरांडा और फर्नांडिस का कन्फेशन काफी अच्छा है, एक बात समझना, मिरांडा यहाँ पे रही है आइलैंड पे, मिरांडा ने कभी किसी लड़के को देखा है, पापा है, पापा को तो प्लीज काउंट मत करो, ठीक है, पापा है और दूसरा तुम्हारा ये यहाँ पे कैलिबन है, एंड वो तो इंसान है ही नहीं, तो लड़का को हम उम्र लड़की को उसने नहीं देखा है, पहला लड़का जिसको उसने देखा है, तो और फर्डिनेंड के पास ऑप्शन था लड़कियों को देखने का और देखा भी है वो, फर्डिनेंड बाहर बहुत सारी सुंदर लड़कियों को देख के आया है तब उसको मिरांडा पसंद आई, मतलब मिरांडा जेन्युइनली सुंदर है, आपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किया है, लेकिन फर्डिनेंड ने कभी सॉरी मिरांडा ने कभी ऑप्शंस देखा ही नहीं है, किसी लड़के को देखा ही नहीं है, स्टिल वो आपको पसंद करती है, तो इसका लव कितना ट्रू होगा, तो मिरांडा साफ साफ बोलेगी आपने ऑप्शन देखा ना फिर मुझे पसंद किया, मैंने ऑप्शन देखा नहीं है,
और मैं आपको पसंद करती हूँ और आपको देखने के बाद मुझे ऑप्शन देखना भी नहीं है। बोलती अगर मुझे मौका मिले भी ना देखने का तो नाउ आई ओनली लव यू, तो मेरे को ऑप्शन देखना ही नहीं है, मेरे को थॉट में नहीं लाना। आई डोंट वांट टू सी किसी और लड़का को, मतलब। तो ये दोनों के लव में फर्क है। उसने ऑप्शंस देख के इसको चूज किया, ही नोज इट, चूज माने क्या, ही नोज की भाई ये ऐसी लड़की नहीं दे, मैंने तो देख के आया हूँ मैं इतनी लड़कियों को, मैं तो रहा हूँ वेनिस में, और इसने किसी लड़की को नहीं देखा है, स्टिल वो चूज करेगी उसको। तो ये इनका लव का कन्फेशन होगा इन दोनों पैराग्राफ में, ये जो पैरा में पढ़ रहे हैं। अभी फर्डिनेंड कन्फेस किया, अब कौन कन्फेस करेगा? मिरांडा। बुक में मार्क कर लो, कन्फेशन उनके लव का ये। फॉलो कर रहे हैं ना तुम, आर्यन? और लर्निंग पूरा चालू कर दो, क्यों नहीं? तुम लोग को बार बार बोला कि लर्निंग नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं है। अल्टीमेट थिंग इज हम लोग को पूरा लर्न करना है कि कैसे फ्रेम करना है इस पॉइंट्स को हम लोग को। हाँ, हाँ बेटा है। व्हाट वाज प्रोस्पेरो रिएक्शंस टू द कॉन्वर्सेशन, कौन वो लिखे कन्वर्सेशन बिटवीन मिरांडा एंड फर्डिनेंड, और इसका आंसर लाइन 90 में दिया हुआ है, आंसर तो लिखा हुआ है लाइन 90। याद है, बोला नहीं था पुअर वूम वाला पॉइंट है उसके, देखो लिखा है फर्डिनेंड ने बोला, फर्डिनेंड ने बहुत, देखो इसका proposal. Ferdinand had admired many women with best attention. He had been he had been attracted होगा by their voices, harmony of their tongues. ये सब points लिखा हुआ है यहाँ पे. The quality which developed his interest was defeated by one of their bad qualities. सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है love in Miranda is the culmination of all the good qualities of all the girls. सब कुछ लिखा हुआ है जो उसने प्रपोज किया था। जो भी पॉइंट्स उसने यूज किया प्रपोज करने के लिए, सारा पॉइंट्स कॉपी में दिया हुआ है, तुम लोग के नोट्स में दिया हुआ है। अब देखो उसके बाद मिरांडा प्रपोज करेगी। मिरांडा क्या बोलती है? आई डू नॉट नो वन ऑफ माई सेक्स, मतलब मैंने लड़की को नहीं देखा है। ठीक है, सेक्स माने जेंडर हुआ उनका, तो मैंने कभी अपने उसने लड़की भी तो नहीं देखा ना अपने अलावा, वही तो है ना। नो वुमेन्स फेस रिमेम्बर, मुझे याद भी नहीं बचपन में मैंने किसी औरत का फेस, मुझे याद नहीं है ढंग से। ठीक है, सेव फ्रॉम माई ग्लास, सेव माने क्या? एक्सेप्ट फ्रॉम माई ग्लास, ग्लास माने मिरर, बस मिरर में मैंने एक जन को देखा जो कि मैं खुद हूँ। ठीक है, माइन ओन, अपना शक्ल देखिए वो। नॉर आई हैव सीन मोर दैट आई मे कॉल मैन दैन यू गुड फ्रेंड, और मैंने लड़के को भी नहीं देखा है, मतलब अगर प्रॉपरली बोले लड़का मतलब हम उम्र लड़का, आपके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा है जिसको मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैंने देखा हो देन यू गुड फ्रेंड। एंड माई डियर फादर, मेरे पापा को देखा है, ऑफकोर्स पापा को, कम ऑन, बोलने का बात नहीं है। नेक्स्ट, हाउ फीचर्स आर अब्रॉड, तो मेरे को नहीं पता कि यंग लड़कों का फीचर्स, शक्ल सूरत बाहर कैसा होता है, शहरों में कैसा होता है, द आउटसाइड वर्ल्ड। आई एम स्किललेस ऑफ स्किल, आई एम इग्नोरेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, मेरे को नहीं पता कैसा, आई एम स्किललेस ऑफ, मैंने नहीं देखा है ना इसीलिए। बट बाय माई मॉडेस्टी, एक लड़की का मॉडेस्टी क्या होता है? उसका मॉडेस्ट होना मतलब क्या? कि उसने अगर ठान लिया कि यही है तो यही है, मतलब। ठीक है, एक अपना खुद का प्रिंसिपल्स, मॉडेस्ट माने अपना इज्जत, अपना प्रिंसिपल अपने हाथ में होता है, वो वाला बात। तो बोलती है मैं कसम खाती हूँ मेरा मॉडेस्टी द ज्वेल इन माई डोवर, डोवर माने इनहेरिटेंस, मेरा मॉडेस्टी ही मेरा गहना है, मतलब मेरा ज्वेलरी है जो मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिला। इनहेरिटेंस माने क्या? डोवर माने मेरे पास वही है। तो मैं स्वेयर करी हूँ मेरा मॉडेस्टी का, आई वुड नॉट विश एनी कंपेनियन इन द वर्ल्ड बट यू। आई स्वेयर बाय माई मॉडेस्टी, कसम खा के बोलती है कि मेरे को, मैंने ना किसी लड़के को देखा है ना देखना है, और मैं आपके अलावा किसी को भी विश नहीं करती इन दिस वर्ल्ड। आई ओनली लव यू, नॉर कैन इमेजिनेशन फॉर्म अ शेप बिसाइड योरसेल्फ, ना मुझे इमेजिन करना, देखना तो है नहीं, आपने देखे नहीं, इमेजिन तो कर ही सकते हैं। बोलते हैं मेरे को इमेजिन भी नहीं करना, देखना भी नहीं है, और इमेजिन भी नहीं करना है कि कैसा लड़का लोग दिखता होगा बाहर में, क्यों देखना है बाहर में मेरे को किसी लड़के को? जब आप, जब व्हेन शी लव्स यू, वो बोले कि व्हेन आई लव यू, तो मेरे को किसी लड़के को देखना भी क्यों है? देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है मेरे को, इमेजिन भी नहीं करना है मेरे को। टू लाइक ऑफ, बट आई प्रैटल, प्रैटल माने बोलती है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई लगता है, प्रैटल माने बकबक वैसी कर गई मैंने कुछ ज्यादा बकबक कर दिया लगता है। आई प्रैटल टू मच, आई से लॉट, समथिंग टू वाइडली एंड माई फादर्स प्रिसेप्ट्स, मतलब इतना बोलते बोलते ना
मैं अपने पापा का इंस्ट्रक्शंस भूल जाती हूँ, मैं एक्स्ट्रा बोल जाती हूँ, ठीक है। आई देयर डू फॉरगेट, मतलब मैं अपने पापा का इंस्ट्रक्शंस भूल जाती हूँ एक्स्ट्रा बोलते बोलते। बोलती मैं रबिश बोल रही हूँ लगता है, फॉरगेटिंग माय फादर्स इंस्ट्रक्शंस। क्यों? खुल के प्यार का इजहार कर दी ना। और उस जमाने में दिखाया गया जैसे गर्ल्स को इतना ओपनली बोलना इतना अलाउड नहीं है, तो ये तो मैजिक से बोल पा रही है ना, इतना बोलती तो बोले कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल जा रही हूँ लग रहा है। इतना ओपनली अपना फीलिंग को कन्फेस करना नहीं होता था, ठीक है। और पापा ने मना भी कर रखा है कि जाके नाम बता देना अपना, ऐसे नहीं, नाम वाम नहीं बोलना लाइक दैट। तो चीज है कि मैं भूल जा रही हूँ अपने पापा का उसको इंस्ट्रक्शंस को। इनका अगर लव का हम लोग कन्फेशन देखें तो फर्नेंड ने क्या बोला कि मैंने बहुत लड़कियों को देखा है, बहुतों को वर्च्यूज के लिए पसंद भी किया है, पर उनका कुछ डिफेक्ट है वो बैलेंस आउट होता था, बट किसी को मैंने तुम्हारे जितना पसंद नहीं किया। तुम क्या हो? पियरलेस हो। एंड ये हो, पियरलेस एक और वर्ड था, परफेक्ट हो। परफेक्ट और पियरलेस हो तुम, ठीक है। एंड सब लड़कियों की जो बेस्ट क्वालिटी थे सबका तुम कल्मिनेशन हो। मिरांडा क्या बोलती है, मैंने खुद को नहीं देखा, लड़की को तो देखा ही नहीं है मैंने, एंड लड़के को भी नहीं देखा मैंने। एंड आई स्वेयर, कसम खा के बोले इतना मॉडेस्टी का, कि आपके अलावा ना किसी को देखना है ना किसी के बारे में सोचना है। और ये बोलते उसको रियलाइज हो कि बहुत बेसी बोल गई हूँ, ठीक है। तो शी इज लाइक ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए इतना। नेक्स्ट, अब फर्डिनेंड बोलते हैं आई एम इन माई कंडीशन। कंडीशन माने बता रहे हैं अपना पैसा के बारे में। अगर सच कहूँ ना तो मेरा जो कंडीशन माने सोशल स्टेटस, कि अगर मैं अगर एज पर माई सोशल स्टेटस, अब प्रिंस मिरांडा क्या बोलता है कि मिरांडा मैं एक प्रिंस हूँ, अभी तो मैं प्रिंस हूँ। पापा जिंदा है तो क्या होगा, ये बुकिंग होंगे ना, तो ये क्या होगा, प्रिंस होगा। तो मैं प्रिंस तो हूँ, पैदा होते ही मैं प्रिंस तो था ही। आई डू थिंक अ किंग, और शायद मैं किंग भी बन चुका हूँ। शायद किंग क्यों? क्योंकि पापा शायद डूब गए पानी में, सबको तो ये लग रहा है ना एक दूसरे को, कि उसको लग रहा है ये मर गया, इसको लग रहा है वो मर गया। आई वुड नॉट सो, आई वुड नॉट सो क्यों बोल रहे हैं? आई वुड नॉट सो एंड वुड नो मोर एंड्योर दिस। आई वुड नॉट सो मतलब दो आई डोंट विश टू बी अ किंग। कौन चाहेगा कि फादर मर जाए हम किंग बन जाए? उनके मरने पे किंग कौन बनना चाहेगा? कि उनको तो बोले कि दो आई डोंट विश टू बी अ किंग, पर मुझे लगता है कि मैं किंग बन चुका हूँ, क्योंकि शायद पापा जो है पानी में चले गए, मतलब ड्राउन कर गए, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, ये वुडन स्लेवरी है ना, लकड़ी उठाने वाला काम मेरे से नहीं हो रहा है। ये बोला देखो, एंड वुड नो मोर एंड्योर दिस वुडन स्लेवरी, मेरे से ये वुडन स्लेवरी नहीं हो रहा है। और दैन टू सफर, ठीक है, दैन टू सफर द फ्लैश फ्लाई ब्लो स्पीक माई माउथ। जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये मेरा जो मक्खी वगैरह नहीं है, मक्खी वगैरह जो फ्लैश फ्लाई है जो आके मेरे माउथ के आगे पल्यूट करे, से छोटा काम मैं नहीं करता। लकड़ी उठा रहे हो तो वहां पे जो मक्खी वगैरह आके मेरे माउथ को पल्यूट कर रहे हैं, तो ये सब काम मैं नहीं करता हूँ। हियर सोल माने क्या? सुनना, मैंने जो बोल रहा हूँ ध्यान से, मतलब मन से सुनना, हार्ट एंड सोल से मेरी बात को सुनना। क्या बोलते हैं, द वेरी इंस्टेंट, ये इसका प्रपोजल है। द मोमेंट आई सॉ यू, द वेरी इंस्टेंट दैट आई सॉ यू, डिड माई हार्ट फ्लाई टू योर सर्विस। जब मैंने तुमको पहली बार देखा मेरा दिल उड़ के तुम्हारे सर्विस पे आ गया, ठीक है, यही बोला है वो। माई हार्ट फ्लाई टू योर सर्विस, देयर रिसाइड्स। अब जो मेरा दिल है उसको वही रहना है, रिसाइड समझ। इन्फैचुएशन क्या होता है, दिल आया फिर वापस से दिल अपनी जगह पे आ गया, इन्फैचुएशन वही तो है ना। लाइकिंग, लव क्या होगा, दिल गया वहीं पे रहना चाहता है, दैट मीन्स व्हाट, परमानेंट, परमानेंसी चाहिए उसको। टू मेक मी स्लेव टू इट, आई वांट तुम मेरे को स्लेव बना लो अपना, ठीक है। आई वांट टू बी योर स्लेव, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सर्विस में रहना चाहता हूँ मैं। एंड फॉर दैट आई एम दिस पेशेंट लॉग मैन योर सेक, और तुम्हारे लिए मैं इतना पेशेंट लॉग मैन बन चुका हूँ, लकड़ी उठाने वाला आदमी बन चुका हूँ, फॉर योर सेक। तो ये इसका एक्चुअल प्रपोजल है, द वेरी इंस्टेंट से लेके सेक तक, कि जब मैंने तुमको पहली बार देखा मेरा हार्ट तुम्हारे पास आया, एंड उसको वही रहना है, मतलब ये इन्फैचुएशन नहीं, मतलब ये हिंट ये था कि ये परमानेंट है, परमानेंट लव है हम लोग का, ठीक है। देखो लड़की लोग को ना हमेशा डाउट बहुत होता है, इतना खुल के कोई प्रपोज कर देगा तो उसके बाद क्या पूछेगी लड़की, पूछती डू यू लव मी। अगला क्वेश्चन है मिरांडा का, जब वो खुल के बोल दिया कि द वेरी मोमेंट आई सॉ यू माय हार्ट फ्लाई इनटू योर सर्विस एंड देयर रिसाइड्स, फिर पूछती डू यू लव मी, ठीक है, ठीक है। फिर फर्डिनेंड बोलता है यहाँ पे ओ हेवन ओ अर्थ, एकदम टिपिकल होके बोलता है देखो वहां पे तो आइलैंड है तो कौन विटनेस होगा, आसमान और जमीन। तो ओ हेवन ओ अर्थ बेयर विटनेस टू दिस साउंड, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसका विटनेस बनना। एंड क्राउन व्हाट आई प्रोफेस विद काइंड इवेंट, एंड मुझे ब्लेस करना, क्राउन मैंने कहा मुझे ब्लेस करना अगर मैं सच बोल रहा हूँ। इफ आई स्पीक ट्रू, इफ हॉलोली, अगर मैंने झूठ बोला, अगर मेरी बात हॉलो निकला, खोखला निकला, इनवर्ट व्हाट बेस्ट इज बोर्डेड मी टू मिस्चीफ, तो इनवर्ट चेंज कर देना मेरे अच्छे को बैड थिंग्स में। तो मतलब भगवान को बोल रहा है कि आसमान और धरती आप मेरी बात, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसके आप है ना प्रूफ हो। अगर मैंने कुछ भी मैं झूठ बोलूंगा तो आप क्या करना, पनिशमेंट देना, अच्छा को बुरा कर देना। और अगर मैंने सच बोला हो तो आप मुझे ब्लेस करना, फिर क्राउन करना। तो तो उसके बाद बोलेगा ये, ठीक है। आई बियॉन्ड ऑल लिमिट ऑफ वॉट एल्स इन द वर्ल्ड, मतलब डू लव प्राइज ऑनर यू, बोलता है मैं कसम खा के बोलता हूँ, ठीक है। आई लव यू, रिस्पेक्ट यू, ऑनर यू बियॉन्ड ऑल द लिमिट इन द वर्ल्ड, लिमिटलेस, हर चीज लिमिटलेस करता है। और ये बात वो कसम खाया, भगवान को बोला भी है, अगर मैं झूठ बोलूँ ना अभी तो आप मेरा सब कुछ अच्छा को बुरा कर देना, अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरी बात को आप ब्लेस करना भगवान। तो ऐसे प्रूव किया अपने लव को सामने, हाउ ही प्रूव्ड हिज लव बाय दिस थिंग, ठीक है, हाउ ही प्रूव्ड हिज लव। समझ में आया?
मिरांडा ना ये सुन के रोने लग गई बहुत, खुशी के आंसू। तो मिरांडा बोलती है, अभी पीछे है वो एकदम, सब कुछ देख रहा है वो, ठीक है। मिरांडा बोलती है, आई एम अ फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ। खुशी के आंसू नहीं होती है। तो मिरांडा बोलती है, मैं गधी हूँ कि मैं ना, मुझे जिस बात में खुश होना चाहिए मैं रो रही हूँ उस बात पे, तो खुशी के आंसू है। अब तुम जिसको मिस कर रही थी, प्रोस्पेरो आ गया। प्रोस्पेरो असाइड ऑन द मन ही मन बात करेगा। फेयर एनकाउंटर ऑफ टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस, मतलब लवली मीटिंग। फेयर माने क्या, ये एनकाउंटर हुआ है सबसे दो रेयरेस्ट हार्ट का, दो खानदानी परिवार के बच्चों का एकदम फॉलिंग इन लव, एकदम सबसे बेस्ट जोड़ी है ये, ठीक है। फेयर एनकाउंटर, रेयर लविंग हार्ट्स, मतलब हेवन रेन ग्रेस। वो भगवान को बोलता है कि भगवान प्लीज ब्लेस कीजिए इस कपल को ऑन दैट विच ब्रीड बिटवीन देम, मतलब हेवन को बोल रहा है आप जो भी इनके बीच में ब्रीड हो रहा है, ब्रीड होने क्या, जो भी इनके बीच में पकड़ा खिचड़ी जो भी है उसको आप ब्लेस कीजिए। लव है, अफेक्शन है, जो है इसको आप है ना ब्लेस कीजिए, हेवन को बोल रहे हैं, ठीक है। फर्डिनेंड बोलता है वेयर फॉर वीप यू। फर्डिनेंड पूछा भाई तुम रो क्यों रही हो, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रही हो। अब मिरांडा बोलेगी उसको रोने का पूरा रीजन। एट माइन अनवर्दीनेस, देखो एट माइन अनवर्दीनेस दैट डेयर नॉट ऑफर व्हाट आई डिजायर टू गिव, मैं इसलिए रो रही हूँ, बहुत अनवर्दी फील कर रही हूँ। एक होता है ना आपको बहुत कुछ बोलना है पर आप बोल नहीं पा रहे हो तो आपको रोना आ रहा है, बोलती मैं अपने अनवर्दीनेस पे रो रही हूँ कि मुझे बहुत कुछ ऑफर करना है आपको, डिजायर है मेरे कुछ, मुझे बहुत कुछ बोलना है आपको एंड मैं बोल नहीं पा रही हूँ, एंड मच लेस टेक व्हाट आई शैल डाई टू वांट। मतलब वो रो क्यों रही है पता है, बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू गिव हिम व्हाट शी वांट्स टू ऑफर। इसको मतलब लव का कन्फेशन करना है इसको भी कि हाँ आई ऑल्सो लव यू, बट कर नहीं पा रही है, ठीक है। इसलिए वो रो रही है, और ये इतना इंपॉर्टेंट कन्फेशन इसकी वजह मर जाएगी और कर भी नहीं पा रही, तो इस कारण से रो रही है ये, ठीक है। समझ रहे हैं प्रॉपरली। बट दिस इज ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग माने आइडल टॉक, लगता है मैं बकवास कर रही हूँ, बोलती है वो कि मैं बहुत ही घुमा फिरा के बात कर रही हूँ, आई एम डूइंग आइडल टॉक एंड ऑल द मोर इट सीक्स टू हाइड इटसेल्फ द बिगर बल्क इट शोज। देखो वो क्या बोली, वो जो बात बोली ना कि मैं, मेरे को बहुत कुछ बोलना है पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ, और बिना बोले आपने जो मुझे बोला मैं इसके बिना रह भी नहीं पाती, मतलब वो वेट कर रही थी प्रपोजल का। अब एक बार बताओ इन सब चीज से एज एन ऑडियंस हम लोग को क्या दिखता है कि मिरांडा प्यार करती कि नहीं करती, समझ में आ गया ना। तो इसका यही चीज है, वही बोलेगी जितना आप छुपाओगे ना, रबड़ क्या होता है जितना आप टानोगे और छोड़ोगे जोर से बाउंस बैक करके बल्कि आएगा, तो वही बोल रही है जितना आप हाइड करें द मोर इट इट सीक्स टू हाइड द बिगर बल्क इट शोज, जितना वो छुपा रही है फीलिंग्स को उतना उभर के फीलिंग्स बाहर आ रहे हैं। जितना कोशिश करिए छुपाने का, इससे बेटर क्या होगा, यू बी योर सेल्फ। अब तुम किसी फ्रेंड ग्रुप में गया, तुमको शो ऑफ करना पड़ा उन लोग के बीच में फिटिंग करने के लिए, इसे तुम अजीब महसूस कर, तुमको लग रहा है कि हम एक अनजान इंसान बन के बैठा है यहाँ पे, हम द शो ऑफ क्यों करें, हम नहीं है ऐसा। हमको हाथ से खाने का आता, हम हाथ से खाएंगे, चम्मच से नहीं हो रहा है, मतलब एग्जाम्पल दे तुम लोग को। तो यहाँ पे वो बोलेगी कि मैं ना बहुत कनिंग बन रही हूँ, मेरे को नहीं बनना है, मैं जैसी हूँ इनोसेंट मिरांडा मेरे को वैसे ही रहना है, और उसमें अगर कुछ हो जाएगा बोल दूंगी तो बोल दूंगी। ये ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में ना ये हो जा रहा है इसके साथ, ठीक है। हेंस बैशफुल कनिंग, तो वो बैश करे अपने इस चीज को कि जो कनिंग वो डिस्प्ले की ना अपना बैशफुलनेस को, बोले कि नहीं मेरे को इतना कनिंग नहीं बनना है, ठीक है। एंड प्रॉम्प्ट मी प्लेन एंड होली इनोसेंस, तो वो अपने माँ को बोलती है कि जो मैं कनिंग वे में बैशफुलनेस दिखा रही हूँ मैं इसको हटाऊंगी, एंड मेरे जो सिंपल सेल्फ है, सिंपल से जैसी मैं हूँ, सिंपल सी लड़की हूँ मैं, वैसे अपने आप को रखूंगी मैं। जितना मैं छुपा छुपा के बोल रही हूँ वो वैसी बात उभर उभर के आ रहा है, ऐसा नहीं जो मैं नॉर्मल हूँ मिरांडा हूँ वैसे में कुछ बोल दूंगी तो वो बेटर है। आई एम योर वाइफ, अब देखो साफ साफ बोलेगी ये, एकदम क्लियर कट, एकदम इनोसेंट सिंपल स्ट्रेट लैंग्वेज में, ठीक है। ये घुमा फिरा के बोलने से ना सामने वाले को ना तुम देखो ना खुद ही का इज्जत जाएगा। आज तुम किसी को घुमा फिरा के हिंट दे रही हो, हिंट देना कितना बुरा लग रहा है, एक पॉइंट के टाइम पे ना व्हेन यू विल बी मैच्योर्ड इनफ, व्हेन इन योर 20s यू विल फील हिंट विंट कुछ नहीं होता है, जो मैच्योर होगा सामने बैठ के बात करेगा, देखो हमको तुम पसंद हो, ये सीन है ऐसे ऐसे करके, अगर ठीक लगा तो पेरेंट्स से बात करेंगे, लोग ऐसी बात करते हैं। हाँ, हिंट विंट तुम लोग का एज में होता है। नेक्स्ट, आई एम योर वाइफ, क्या बोलती देखो तुम डायरेक्ट बात करेगी वो, आई एम योर वाइफ इफ यू विल मैरी मी, अगर आप शादी करते हो मेरे से तो ऑफ कोर्स मैं आपकी वाइफ बनूंगी, अगर आप मेरे से शादी नहीं करोगे आई विल डाई योर मेड, मतलब मैं आपकी सर्वेंट बनूंगी फिर। क्योंकि शादी करने के लिए आपका परमिशन का दरकार है, पर आपकी नौकरानी बनने के लिए आपका परमिशन मैं नहीं दूंगी, ठीक है। शादी करने के लिए आई विल आस्क योर परमिशन, देखो लड़का लड़की दोनों का हाँ होना चाहिए बोलती है, तो अगर आप ना कर दोगे तो सर्वेंट बनने के लिए फिर मैं आपका आपसे परमिशन नहीं लूंगी। तो क्या बोली, आई एम योर वाइफ इफ यूल मैरी मी, दोनों का एक्चुअल प्रपोजल याद रखना, वो क्या बोला था, द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू माई हार्ट फ्लाई इनटू योर सर्विस, और ये क्या बोलती है, आई एम योर वाइफ इफ यू विल मैरी मी, इफ नॉट आई विल डाई योर मेड, फिर बोलती है यू मे डिनाई मी, आप मेरे को मना कर सकते हो, क्यों बोलो तो फ्री विल है ना। अब हम किसी को प्रपोज किया तो सामने वाला हाई बोलेगा, ये कौन सा कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, फ्री विल है, सामने वाले का रिफ्यूज कर सकता है, बट आई विल बी वेदर यू विल और नो योर सर्वेंट, और चाहे आप चाहो या नहीं चाहो मैं आपको सर्वेंट तो जरूर बनूंगी, आप उसके लिए मेरे को मना नहीं कर सकते। ये साफ साफ वो प्लेन सिंपल लैंग्वेज में कन्वे कर दी, क्योंकि इसके पहले बहुत घुमा फिरा के बोल रहे थे उससे और अजीब तरीके से बात निकल के आ रहा था, ठीक है। फर्डिनेंड का एक और टर्म, माई मिस्ट्रेस डियरेस्ट, कॉपी में लिखा हुआ तुम लोग का 9 बात,
माई मिस्ट्रेस डियरेस्ट एंड आई दस हम्बल एवर, तो क्या बोला पता है, मैं तुम्हारा सर्वेंट फॉर एवर बनना चाहूंगा। हाँ, मतलब हमको एक बात नहीं समझ में आता है, पति पत्नी बनो ना, स्लेव और सर्वेंट का क्या गेम हो रहा है, मैं तुम्हारा सर्वेंट बनूंगा, मैं तुम्हारा स्लेव बनूंगा, आई एम नॉट गेटिंग दिस। तो मिरांडा पूछती माय हस्बैंड देन, अब प्रपोजल मांगी, विल यू बी माय हस्बैंड देन, साफ साफ पूछी। तो फर्डिनेंड क्या बोलता है, यस, एवा इज यस विद हार्ट एज विलिंग एज बॉन्डेज एवर ऑफ फ्रीडम, हियर इज माय हैंड। बोलता है जिस तरीके से एक स्लेव कौन होता है, स्लेव जो बंधा हुआ है, बंदी है, जैसे एक स्लेव फ्रीडम को डिजायर करता है ना, उतना ही मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारा पति बनने के लिए, ठीक है, होल हार्टेडली, मतलब विद द हार्ट एज विलिंग एज बॉन्डेज एवर ऑफ फ्रीडम, हियर इज माय हैंड, और अपना हाथ उसको देता है सामने की तरफ, ये लो मेरा हाथ। मिरांडा बोलती ये लो मेरा हाथ, तो हाथ में हाथ, मतलब मूवी का सीन वैसा ही है, एंड माइंड विथ माई हार्ट इंटू इट, मतलब क्या बोलती है, ये लो मेरा हाथ और मेरा दिल है साथ में, ठीक है, विथ माई हार्ट इंटू इट, पॉइंट इज इफ आई एम गिविंग यू माई हैंड, आई एम गिविंग यू माई हार्ट विथ इट। तो ये मूवी का सीन, दोनों जने हाथ ऐसे पकड़ेगा एंड हो गया मेल मिलाप। एंड नाउ फेयरवेल टिल हाफ एन आवर हेंस, अब बोलते हैं बाय बाय, आधे घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। फोर्डन क्या बोलता है, नया नया प्यार है ना, तो फोर्डन बोलता है ये आधी घंटा भी थाउजेंड थाउजेंड के फेयरवेल के बराबर है, मतलब थाउजेंड थाउजेंड, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि तुम जो अभी एक फेयरवेल ना, तुमसे आधी घंटे का भी दूरी मेरे लिए हजार हजार फेयरवेल के बराबर है, ठीक है, थाउजेंड थाउजेंड फेयरवेल्स के बराबर है। तो प्रोस्पेरो बोलता है, अब ये प्रोस्पेरो पीछे, प्रोस्पेरो को तीन स्पीच लगाई, एक बार क्या बोला, पीछे लवेरिया हुआ एक बार बोला, और दूसरी बार क्या बोला, हेवन ब्लेस, लाइक ब्लेस देयर ब्लेसिंग्स ऑन द कपल, थर्ड क्या बोलेगा ये पैराग्राफ, बस ये तीन पैरा में तुम्हारा प्रोस्पेरो आया था, बाकी पूरा तुम्हारा चैप्टर में इन्होंने लव एंगल दिखाया। प्रोस्पेरो बोलता है सो ग्लैड ऑफ दिस एज दे आई कैन नॉट बी हु आर सरप्राइज्ड विद ऑल बट माय रिजॉइसिंग एंड नथिंग कैन बी मोर, आई विल टू माय बुक फॉर येट अर सपर, अर मींस बिफोर सपर इज डिनर, टाइम मस्ट हैव परफॉर्म मच बिजनेस पैटर्निंग, क्या बोला पता है, मैं बहुत खुश हूँ, ग्लैड हूँ, ठीक है, कि ये लव अफेयर इतना अच्छे से आगे तक गया, ठीक है। सरप्राइज क्यों बताओ, बिकॉज सरप्राइज वो इसीलिए कि इतना अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुआ के लव का, इतना नहीं सोचा था वो, हाँ लव होगा पर इतना होगा वो ये नहीं सोचा था, इसलिए वो सरप्राइज फील कर रहे हैं। आई विल टू माई बुक माने बुक ऑफ मैजिक है, तो उसके पास एक बुक ऑफ मैजिक था, बोला मैं जाता हूँ अपने रूम में, मुझे बुक ऑफ मैजिक अपना पढ़ना है, बिकॉज और भी बहुत काम करना है, क्योंकि बहुत सारे काम बचे हुए हैं डिनर के पहले, बिफोर सपर माने डिनर के पहले मुझे बहुत सारे काम करने, बहुत सारे काम माने क्या, कैलिबन स्टीफानो ट्रिंकुलो से बदला लेना है, उनको ठिकाने लगाना है, अलोंजो से बदला लेना है, तो बहुत सारे काम हमें को अलग अलग जगह पे करने हैं, ठीक है। फॉर येट बिफोर सपर टाइम मस्ट आई परफॉर्म मच बिजनेस एपर्टनिंग, बहुत सारा प्लान मेरे को फुलफिल करना है, एक काम हो गया, काम खत्म, अगला काम पे आते हैं। तो एक्ट थ्री सीन वाज ऑल अबाउट तुम लोग का लव, ठीक है, लोग का लव का डेवलपमेंट हो गया, प्रपोजल हो गया आपस में, पति बनोगी पत्नी बनोगे सब हो गया इन लोग का, ये पूरा पार्ट था। और सीन टू में कोई कनेक्शन नहीं, सीन टू तुम्हारा दूसरे पार्ट में होगा, जीएसटी नहीं होता है वैसे सीएसटी याद रखो, सीएसटी कौन है इसमें, सी माने कैलिबन, एस माने स्टीफानो, टी माने ट्रिंक्यूलो, तो सीन टू में तुम्हारा सीएसटी सीन है, सीन वन से कोई कनेक्शन नहीं है, सीन वन तुम्हारा पूरा हो चुका है, अब सीएसटी में वो तीनों एकदम नशे में रहेगा, धूत एकदम, तीनों जन वाइन पी के, तो उन लोग का झगड़ा आपस में दिखाया जाएगा सीएसटी में, ठीक है, ये वाला सीन होगा पूरा डन। मंडे या ट्यूसडे से तुम लोग को मेरा एक्ट फोर, जैसे वो लोग करने के लिए आई, तो एक्ट फोर तुम लोग करने आ सकता है, लोग का एग्जाम है तो वो लोग आएंगे एक्ट फोर करने के लिए, हम ग्रुप में डालता रहेगा जब जो जिस भी दिन जो भी हो रहा है, ठीक है। कल तो वैसे अपने क्लास में क्वालिटी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग को उसका तुम लोग को हमें ना एक्सरसाइज देगा अभी एग्जाम के लिए, उसका स्मार्ट वर्क करो, तुमको हम दो तीन चीज लर्न करने के लिए देगा, कि अगर तुम लोग के एसओपी तो आ ही रहे, सिलेबस चेक करके तो देखना है एसओपी है कि नहीं, तो एक एसओपी देंगे, वो एक एसओपी याद कर लेना, एक एसओपी तो याद करना ही पड़ेगा, वरना स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, एक एसओपी कर लेना, जो जो तुम लोगों को देगा याद करने के लिए, कि तो याद कर लो। सीन थ्री तो टाने पाएंगे, सीन टू टानेंगे बस इन लोग का, तुम इसके बाद पूरा तुम्हारा सीन वन डन, सीन टू तुम पूरा कर चुके, सीन थ्री मंडे कर लेंगे, और ट्यूसडे हम लोग एक्टर का बात किए, तो बस सीक्वेंस वाइज जाएगा, मंडे ट्यूसडे वैसे करके। हाँ तो एक क्या करो, कोई ऑप्शन नहीं है, एक तो क्या करो, राइटिंग पार्ट में बुक रिव्यू फिल्म रिव्यू आता ही है, दोनों में से कोई एक सेम बुक का सेम फिल्म कर लो, जिसका किताब है, जैसे टू स्टेट्स का बुक भी है और टू स्टेट्स का मूवी भी है, दोनों का एक कर लो, तो स्टोरी लाइन सेम रहेगा, स्टोरी लाइन सेम रहेगा तुम लोग का, जिसका भी दिया हुआ तुम लोग के पीडीएफ में दिया है, हम ऐड कर देगा, तुम लोग को कुछ कुछ चीज याद करने की देगा, वो याद करने का काम कर लेना, कि दीदी पांच चीज दिया, पांच चीज याद कर लिया अपना। हाँ वही बोला, मेन चीज पहले याद करने का है, समझाने का तो सभी कुछ है, पर अभी तुम लोगों के पास समझाने का यहाँ पे घुसेगा नहीं, कुछ नहीं घुसेगा, तुम लोग का अभी के एग्जाम के जो निकाल पाएंगे जिस जिससे करके वो तुम लोग का निकलवा देंगे, क्योंकि सब कुछ लेंदी है बहुत, चार तो मिनी बुक बनाया तुम लोग का प्रेपोजिशन विद फ्रेजल वर्ब्स का,
वो तो अभी तक और उसी में मार्क्स कटता है। ठीक है गाइस, एक्चुअली सीन टू स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और थोड़ा हिम्मत रखो, वाइंड अप करना पड़ेगा, हिम्मत रखना पड़ेगा प्लीज। क्या? ठीक है, ब्रेक लो।